हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास टॉपिक जो है वो है परसेंटेज, और इसमें हमारे पास परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो टाइप डी पर बेस्ड जो है ना क्वेश्चन हम क्या करेंगे यहाँ पर उनको देखेंगे। देखिए, परसेंटेज पर ऑलरेडी 3 वीडियोस जो है ना, मतलब 3 टाइप्स पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस करे हुए। तो अगर आपने पहले 3 टाइप्स पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखे, 3 वीडियोस हैं, तो वो आप देख लें, ठीक है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आज हमारे पास ये डी टाइप, और इसके बाद आपको 2 या 3 टाइप्स पर और क्वेश्चन देखने, तो उससे परसेंटेज जो है ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सभी जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब खासकर अगर आप देखेंगे जेकेपी कांस्टेबल के लिए, तो उसमें परसेंटेज टॉपिक आपको देखने को जरूर मिलेगा, ये तो है ये। लेकिन इसके अलावा जितने भी सारे एग्जाम जहाँ परसेंटेज टॉपिक है ना, तो उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स। एक एग्जामिनेशन है जिसमें 1000 बॉयज हैं और 800 गर्ल्स हैं। इफ 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स पास्ड, क्या हो रहा है, 60% बॉयज और 50% गर्ल्स है और ये पास हो गए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट्स। हमें क्या करना है, फेल्ड कैंडिडेट्स की परसेंटेज निकालनी है यहाँ पर। देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर बॉयज, बॉयज क्या देख लेते हैं, ठीक है ना। बॉयज को अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने हैं, वो है 1000, ठीक है। 1000 में से कितने पास हो रहे हैं, 60%, ठीक है। तो 60% होगा अपॉन 100 हो जाएगा, मतलब ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो क्या जाएगा, कैंसिल। तो 100 रुपये 6 करें कितना होगा, 600 होगा। ये कौन से हैं, ये बॉयज वो हैं जो 60% बोला ना उसने, पास है। कौन सा, ये पास। अगर ये पास हैं तो फिर फेल कितने हैं, देखिए 1000 पूरे थे, 1000 में से 600 पास है, तो 400 क्या निकलेगा आपके पास, ये फेल निकलेगा, ठीक है ना। ये कौन से हैं, फेल्ड बॉयज हैं ये, ठीक है। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा, गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है आपके पास, गर्ल्स आपके पास देखिए 800 है, 800 का 50% निकालना, तो 800 को 50% करने के बगैर ही आप इसको सब दिमाग में आप इसको बता सकते हैं कि कितना है ये। 800 का 50% निकालेंगे तो 400 हो जाएगा, आधा उसका, ठीक है ना। तो नहीं तो आप कर भी सकते हैं 800 का 50%, तो 50 अपन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 8×5 = 40 और एक से 7 लगेगा, 400, ठीक है। तो ये 400 गर्ल्स से जो क्या हुई है, पास हुई है, ठीक है। तो फेल कितनी हुई है, 800 पूरी थी, 800 में से 400 निकाल दे तो कितना बचेगा, 400। तो 400 गर्ल्स क्यों हुई है वहाँ पर, फेल हुई है। हमें क्या निकालना, फेल कैंडिडेट्स की परसेंटेज निकालनी है, फेल कैंडिडेट्स की परसेंटेज निकालनी है। फेल कैंडिडेट हैं कितने, देखिए 400 ये हैं और 400 ये, 400 400 कितने हो गए, 800। 800 अपान टोटल हैं कितने, ये 1000 ये हो गया, ठीक है, और 800 ये हो गया। 1000 और 8 कितना हो गया, 1800, 1800, 1800, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, ठीक है। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक। और 9 दूने 18 और 40 दूने 80, मतलब 400, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, 400/9। तो 9 × 9, 9 × 4 करें तो कितना होता है, 36 होता है। और फिर 4 बच गया, फिर आगे 40, मतलब जीरो 40 हो जाएगा। तो फिर 9 × 4 करें कितना होगा, 36 होगा। फिर पॉइंट लगेगा, 4 बनेगा आपके पास, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 × 4 करेंगे कितना होगा, 36 होगा। फिर ऐसे चलता रहेगा। तो मतलब 44.4% आपके पास क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा। ऑप्शन के हिसाब से जाना ना आपने, तो ऑप्शन में हम देखें 44.4 कहाँ पर आपके पास, सी पार्ट। तो सी ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। देखिए, एग्जामिनेशन है और कैंडिडेट को क्या करना है, 40% मार्क्स लेने लेने, अगर उसको क्या करना है, मतलब उसमें पास होने के लिए, ठीक है। एक कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल्ड बाई 20 मार्क्स। एक कैंडिडेट है उसको 220 मार्क्स मिले, ठीक है ना, और 20 मार्क्स से वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100% होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल बाई 20 मार्क्स, मतलब 220 उसको मिले हैं, लेकिन 20 नंबर उसको और चाहिए थे, तब वो पास हो जाता, लेकिन वो 20 नंबर से फेल हो गया, ठीक है ना। तो मतलब ये देखिए 220 ये होगा, जमा 20 करें तो कितना होगा, 240। मतलब ये हुआ कि 240 जो है ना, वो कितनी परसेंटेज के बराबर है, ऊपर दे रखा है 40% मार्क्स जो है वो पास के बराबर है। तो 40% कितना है, देखिए 240 ये बना, ये कितने के बराबर होगा, 40% के बराबर होगा। हमें क्या निकालना, मैक्सिमम, मतलब 100% निकालना, किसकी कितनी है। तो 100% को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। बस ये आपको पता ही है हम कब से कर रहे हैं ये। तो 240 मल्टीप्लाई कर देंगे 100% इज इक्वल टू 40% इंटू एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये परसेंटेज और ये परसेंटेज क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जीरो और ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 × 4 4 से 6 करें तो कितना होता है, 24 होता है। तो 100 से 6 करेंगे कितना होगा, 600।
तो 600 इज इक्वल टू एक्स होगा या फिर एक्स इज इक्वल टू 600, एक ही बात है ये, ठीक है ना। तो एक्स को हमने क्या माना था यहाँ पर, देख सकते हैं आप, एक्स को हमने क्या माना 100% माना था ना, टोटल मतलब मैक्सिमम जो इसमें आएगा वो होगा आपके पास कौन सा, मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 600 होंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा, इसमें सी ऑप्शन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी एंड 45% पास्ड इन संस्कृत, ठीक है। इफ 25% ऑफ देम पास इन बोथ सब्जेक्ट्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। देखिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें आपने क्या करना, हमेशा हमेशा आपने क्या करना है, आपको वेन डायग्राम का पता ही होगा, ठीक है ना। तो उसमें आपने बॉक्स बनाना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये बॉक्स जितना भी होगा 100% के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, 100। देखिए यहाँ पर 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन हिंदी, 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी में पास हो रहे हैं, तो 60% आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना इसका, ठीक है। 60% यहाँ पर आएगा, 45% पास इन संस्कृत, तो संस्कृत यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखें 60% इसमें ये भी आ रहे हैं बीच में, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे 25% जो स्टूडेंट्स दोनों में पास हो रहे हैं, तो 25 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये देखिए दोनों में आ रहा है। अब देखिए ये 60% जो है ना, ये पूरे के लिए है, ये पूरे के लिए यहाँ तक के लिए। लेकिन अगर ये पूरे के लिए है तो आप देखिए यहाँ पर ये हिस्सा भी तो आ रहा है, तो 60 - 25 करें कितना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ये वाला से लाना, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो 60 तो ये पूरी सर्कल है, उसी तरह से 45 ये पूरी सर्कल है, लेकिन आपने बीच वाला ले लिया 25, उसने दे रखा है, ठीक है ना। तो देखिए 60 - 25 करें कितना होता है, 60 - 25 25 और 5 कितने हो गए, 30 और 5 35, तो मतलब ये होगा 35% ये होगा, ये वाला सिर्फ यही होगा, ठीक है। उसी तरह से 45 और 25, 25 35 45 20, तो 20 ये होगा। मतलब ये हुआ कि इसमें आप देखें हमें क्या निकालना है, फेल स्टूडेंट्स का निकालना है, ठीक है ना। तो मतलब 35% वो है ना जो सिर्फ किसके लिए, जो सिर्फ हिंदी के लिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदी का है जिनका। 20% वो हैं जो जिनका सिर्फ कौन सा है, संस्कृत है। और 25% कौन से हैं जिनमें आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, दोनों में हो रहा है वो, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, फेल स्टूडेंट्स की क्या करनी है, परसेंटेज निकालनी है, पूरी कितनी है, 100%, ठीक है। उसमें 35 ये है, 25 ये है, 20 ये है, और एक्स को आप मानेंगे जो आपके पास बचा हुआ है ना सारा इसमें, ठीक है, वो आपके पास कितना होगा, x% होगा। हमें क्या मतलब जो फेल होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या है, 35% प्लस 25% प्लस 20%, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, ये 100, ठीक है। तो इसको आप देख लें यहाँ पर कितना हो गया, ये 35 और 25 कितने हो गए, 35 और 5 40 60 और भी 80, ठीक है। तो कितना हो गया ये 80%, 80% प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये परसेंटेज है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये 100 - 80 करेंगे कितना होगा, 20, ठीक है ना। तो 20% आपके पास क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा। 20% कहाँ पर आई, ये है आपके पास सी पार्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज इज 3:2। देखिए रेशियो में दे रखा है, इसका मतलब हमें एग्जैक्ट मालूम तो नहीं है कि कितने हैं वो, बट रेशियो में बताया उन्होंने, ठीक है ना। बॉयज़ भी हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम बॉयज़, और यहाँ पर क्या है, गर्ल्स, ठीक है। एक साइड बॉयज़ है, एक साइड गर्ल्स, ठीक है। इफ़ 20% ऑफ बॉयज़ एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर अडल्ट, इसमें क्या है कि 20% बॉयज़ जो हैं वो अडल्ट हैं और 25% जो हैं वो गर्ल्स अडल्ट है, ठीक है। हमें क्या निकालना, परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट अडल्ट, हमें जो अडल्ट नहीं है उनके बारे में मालूम करना है। देखिए टोटल तो आपको पता है 100% है, क्या है, 100% है। अब हम यहाँ से अगर निकालेंगे ना कि इसमें अडल्ट कितनी परसेंटेज है, तो 100 माइनस अडल्ट करेंगे तो टोटल आपके पास निकल जाएगा जो अडल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए बॉयज़ कितने यहाँ पर 3, ठीक है, और टोटल कितना होगा, 3/5 होगा, ठीक है। टोटल है कितने, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स को अगर आप टोटल करेंगे तो कितना है, ये 3 + 2 करेंगे कितना होगा, 5 होगा, ठीक है ना। 3 बॉयज़ से मतलब रेशो के हिसाब से 3 रहे और 5 के पास क्या होगा, टोटल होगा, ठीक है। तो इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 20, ठीक है, 20%, ठीक है, ये हुआ। एंड दूसरा क्या आपके पास, दूसरा है 2/5 कि दूसरा गर्ल्स है ना, 2/5 इसका कितना है, 2/5 का देखेंगे तो 25%, ठीक है। और ये दोनों अगर आप इन सारे को इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना, तो ये कितना परसेंटेज होगा, देखिए 3/5 मल्टीप्लाई 20 अपन कर दे कितना 100, एंड
2/5 मल्टीप्लाई 25 कर दें कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इनकी परसेंटेज निकालनी है कि बॉयज़ जो हैं वो कितने परसेंटेज अडल्ट हैं और गर्ल्स हैं वो कितने परसेंटेज अडल्ट हैं। ठीक है, अभी हमने परसेंटेज नहीं निकाला, अभी हमने क्या करा, इसको सिर्फ सिंपली लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 5 5 4 करें तो कितना होता है 20 होता है, 4 4 25 करें तो कितना होता है 100 होता है। 3/25 आया हमारे पास बॉयज़। ठीक है, और गर्ल्स को देखते हैं हम, तब गर्ल्स कितनी है, 5 5 5 करें 25 होता है। ठीक है, फिर 5 5 20 करें कितना होता है 100 होता है। 2 2 10 करें तो कितना होता है 20 होता है। ठीक है, तो 1/10 आया हमारे पास क्या, गर्ल्स। हमें क्या करना है, इनकी परसेंटेज निकालनी है, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, तो देखिए 3/25 मल्टीप्लाई कर दें 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 25 से कम 25, 25 4 करें कितना होता है 100 होता है। 4 तो कितना हो गया 12% जो बॉयज़ है ना वो क्या है, अडल्ट है। ठीक है, अब हम गर्ल्स को निकाल लेते हैं, 1/10 है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई क्या करें 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 करते हैं, 10 से कम 10, 10 है 100। तो मतलब ये 10% जो गर्ल्स हैं वो क्या है, अडल्ट है। ठीक है ना, ये भी अडल्ट है 10%। ठीक है, 10% ये गर्ल्स अडल्ट है और 12% बॉयज अडल्ट है। 12 और 10 कितने हो गए 22%। 22% जो है ना ये क्या है, अडल्ट है। टोटल में से 22% क्या है, अडल्ट है। पूरा कितना है, पूरा 100% है, 100% है। 100 में से 22% क्या है, अडल्ट है। तो -22 कर देंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे कितना होगा, 100 - 22 करेंगे कितना होगा 78। तो 78% जो निकलेगा ना वो क्या निकलेगा हमारे पास, जो अडल्ट नहीं है। तो 78% कहाँ पर आई है, ये है सी। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। टोटल इसमें मार्क्स हैं उसका 33% उसको चाहिए पास होने के लिए। ही गॉट 25% ऑफ टोटल मार्क्स, उसने क्या करा कि 25% उसने लिए, ठीक है ना, एंड फेल्ड बाई 40 मार्क्स। ठीक है ना, द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स हमें क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ जो टोटल मार्क्स है ना वो हैं कितने, हमें वो बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उसने लिए कितने हैं, टोटल मार्क्स में से 25% लिए उसने। ठीक है ना, और 40 मार्क्स से वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। ठीक है ना, अब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हमें पता है नहीं, मतलब हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, एक्स है। कितने हैं, एक्स है। ठीक है, और एक्स का 25% है, ही गॉट 25%। ठीक है, उसका 25% उसको मिला है। ठीक है, तो इनटू 25%। ठीक है ना, और उसको कितने नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, 40 और चाहिए थे वो पास हो जाता, क्योंकि 40 नंबर से वो फेल हुआ है ना। ठीक है ना, तो +40 इज इक्वल टू, ये जो पास हो रहा है इसके लिए इसको 33% चाहिए। कितने, 33%। जिसको ये लिखना आ गया ना, बस उसका क्वेश्चन कंप्लीट है। 33% ये हमें क्या निकालना है, 100% निकालना है। ठीक है ना, और 100% आपको पता, हमने नंबर को मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर दें इसको। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास x इंटू 25 अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा 40 होगा, और इसके साथ क्या लगेगा यहाँ पर 100%। ठीक है, परसेंटेज लगेगा यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू 33% इंटू एक्स। ठीक है, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज क्या होगी, कैंसिल होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 25 से कम 25, 25 से 4 करें कितना होता है 100 होता है। ठीक है ना, तो 100 इंटू एक्स इंटू 1 करेंगे, एक्स अपान क्या हो जाएगा 4 प्लस 40 इज इक्वल टू 33 इंटू एक्स करें कितना होता है 33x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए विच इम्प्लाइज यहाँ पर क्या होगा, तो इस 100 को आप यहाँ लेके आ सकते हैं। ठीक है ना, x/4 प्लस 40 इज इक्वल टू 33x अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 4 चुके 100 160 अपान क्या होगा 4 इज इक्वल टू 33x अपान कितना हो जाएगा 100। 4 एकम 4, 4 25 करे कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज यहाँ पर आप देखें क्या बनेगा हमारे पास, x प्लस 160 इज इक्वल टू 33x अपॉन 25 है, तो अपॉन को इधर ले आएंगे 25 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 इंटू एक्स करें कितना होता है 25x होता है। ठीक है, प्लस 160 इंटू 25 करें, तो इसको हम ऐसे रख लेते हैं 160 इंटू 25 इज इक्वल टू 33x। तो देखिए 33x ये है और यहाँ ये 25 है, 33 में से 25 निकालें कितना हो जाएगा, ये 25 और 5 3 और 8 है ना, तो कितना हो जाएगा ये, मतलब 8x हो जाएगा। 8x हो जाएगा आपके पास कितने के बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 160 इंटू 25, 160 इंटू 25। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 से 2 करे कितना होता है 16 होता है, तो 20 हो जाएगा। 25 दूने कितना होता है 50 होता है।
ठीक है ना। तो 50 तो साथ में क्या लगेगा 0। तो 500 हमारे पास क्या निकला एक्स। एक्स हमने क्या वो नंबर ले रहा था जो मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो हमने ले रखे थे, ठीक है ना। तो 5 जो थे वो 500 जो थे वो इसके कहते हैं टोटल मार्क्स। तो इसमें टोटल मार्क्स कौन से रहेगा, वो होगा आपके पास सी पार्ट, सी ऑप्शन का क्या रहेगा आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 300। स्टूडेंट है उसने क्या करा 32% मार्क्स उसने ऑब्टेन करे हैं साइंस सब्जेक्ट्स में, ठीक है 300 में से। हाउ मच शुड बी स्कोर इन लैंग्वेज पेपर्स आउट ऑफ 200 इफ ही इज टू गेट ओवरऑल 46% मार्क्स। हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसने लैंग्वेज पेपर में 200 में से कितने मार्क्स लेने हैं, ठीक है ना। जो उसकी ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए कितनी, वो 40% के बराबर होनी चाहिए। और यही है कि लैंग्वेज पेपर में उसने उसको कितने जो 200 में से कितने परसेंटेज जो है वो लेनी है, ठीक है ना। जिसमें ओवरऑल परसेंटेज होगी वो कितनी होगी 46% होगी। देखिए यहाँ पर 300 में से 32%, ठीक है ना। तो 32% निकालें आप, कितने का 300 का, ठीक है ना। तो 32/100 इंटू क्या हो जाएगा 300। 100 एकम 100 से 3 करे 300, तो 3 दूने 6 3 3 9। मतलब ये हुआ कि 96 तो उसने ले लिए यहाँ पर, 96 उसने ले लिए। अब हमें देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, उसने 46% उसको ओवरऑल चाहिए, 46% उसको ओवरऑल चाहिए पूरे इन दोनों में, ठीक है ना। ओवरऑल मतलब कंप्लीट होगा ये, ठीक है। 96 को ये मिल गई यहाँ पर। अब 200 में से उसको कितने लेने हैं, ठीक है ना। तो वो 46% के बराबर होगा। 96 प्लस एक्स परसेंटेज हम मान लेते हैं, मतलब हम मान लेते हैं एक्स उसने लिए, एक्स परसेंटेज लिए कितने 2 में से, ठीक है ना 200 में से, ठीक है। और देखिए 96 प्लस एक्स परसेंटेज ऑफ 200 इज इक्वल टू 46% होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो पूरे हैं कितने, ये आपके पास 500 मार्क्स है, ठीक है ना। 300 ये हो गए और 200 ये हो गए, 300 तो 500 का हमें ओवरऑल निकालना ना, ठीक है ना। तो 500 जो 100% के बराबर होगा ये, बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है ना। देखिए ये चीज़ आई होप कि आपको इसमें पता चल गया होगा। 96 जो मार्क्स है ना ये लिए कि इसमें उसने पहले साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। अब हमें यही पूछा है कि बताएं लैंग्वेज पेपर में उसने कितने लेने हैं। तो जो ओवरऑल परसेंटेज होगी 46% की होगी। अब हमें लैंग्वेज पेपर के बारे में पता तो नहीं है कि वो कितने लेगा। यहाँ से हम मान लेते हैं उसकी एक्स परसेंटेज वो लेगा, मतलब एक्स लेगा वो कितने में से, इस 200 में से, ठीक है ना। तो एक्स परसेंटेज ऑफ 200 हमने कर लिया। तो ये भी मार्क्स है और यहाँ भी मार्क्स है, ये दोनों मार्क्स कितने बराबर है 46% के बराबर है, ठीक है। उसी तरह से जो 100% के बराबर है वो कौन सा 500, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर है तो फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। देखिए 96 प्लस एक्स परसेंटेज ऑफ 200, अगर आप एक्स परसेंटेज 200 निकालें तो एक्स अपान क्या हो जाएगा 100 इंटू 200, यही होगा। तो 100 कम 100 100 दो करे 200, तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 96 प्लस 2x करेंगे, ठीक है। तो 100 ये वाला कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा 100%, ठीक है। 100% इंटू 96 प्लस 2x इज इक्वल टू 46% इंटू 500, ठीक है। देखिए यहाँ से ये परसेंटेज और ये परसेंटेज क्या होगी कैंसिल होगी, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर 100 एकम 100 100 5 करें तो कितना होता है 500 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 46 इंटू 5 करें, 6 पंजा कितना हो गया 30, 0 3 बच के 5 चौक 20 और 3 कितने हो गए 23, 230 ये हो गया। 96 ये वाला इधर आ जाएगा -96, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 230 में से 6 में निकाले, 10 में से 6 निकाले तो कितना बचेगा 4, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 9 मतलब 12 हो जाएगा, 12 में से 9 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, एक का एक। तो क्या बचा हमारे पास, देखिए यहाँ पर 2x हो गया हमारे पास कितना 134, तो x कितना होगा 134 अपन कर देंगे 2, 2 एकम 2, 2 से 6 करेंगे कितना होता है 12 होता है, एक बच गया 14 हो गया, 2 से 7 करेंगे कितना होता है 14, तो 67। x हमारे पास कितना निकल गया 67। तो 67% जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा इसमें आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा इसमें बी पार्ट, बी ऑप्शन जो हमारे पास इसमें क्या है आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके साथ हुई हमारी ये वीडियो कंप्लीट। तो वीडियो अगर आपको लगी अच्छी तो उसको कर दिया लाइक, चैनल पर है तो कर दिया सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल।